नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में पति की सलामती के लिए पत्नियां कई व्रतों को धारण करती हैं, जिससे पति की आयु बढ़ती है तथा पत्नी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। सनातन धर्म में सुहागिनों द्वारा रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत इन्हीं व्रतों में से एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ यानी कि चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा रखा जाता है। इस दौरान महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जल व्रत रखती हैं। इसके बाद चंद्र दर्शन कर चंद्रमा की पूजा व इनके अर्घ देने के पश्चात पति पूजन करने के बाद पति के हाथ से जल लेकर अपने व्रत को तोड़ती हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखना है तथा करवा चौथ के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही आपको इस वीडियो में करवा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाली हूं, जैसे कि करवा आपको कितनी लेनी चाहिए, यदि आप अकेले घर में पूजन कर रहे हैं तब ऐसे में आपको करवा पूजा के दौरान करवे में क्या भरना चाहिए, यह करवा आपको किसको देना है तथा करवे में रखने के लिए अगर आपको सीख नहीं मिलती है तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार के करवे को आपको प्रत्येक वर्ष बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे आप प्रत्येक वर्ष प्रयोग में ला सकती हैं। वीडियो को आरंभ करते हैं। वीडियो को आरंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। साल 2024 में यह तिथि 20 अक्टूबर को शाम 6:46 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 21 अक्टूबर को शाम 4:16 पर हो जाएगा। क्योंकि करवा चौथ के व्रत में चौथ के चांद को देखकर फिर महिलाएं व्रत का पारण करती हैं यानी कि व्रत तोड़ती हैं, तो इसलिए करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन हमें चौथ की तिथि में चंद्रमा के दर्शन होंगे। अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 4:16 पर ही चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी और इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी और हमें इस दिन चतुर्थी तिथि का चांद प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए यह व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन शाम के समय पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक। अब बात करते हैं करवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। करवा चौथ में करवा कुल कितने लेने चाहिए, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लोटे सी बनी रहती है, इसमें एक टोटी बनी होती है, इसे करवा कहा जाता है। इसे आप 2 की संख्या में रखें पूजन में। एक मिट्टी का करवा ले सकते हैं आप और एक धातु का। आप चाहें तो दोनों ही धातु का करवा ले लें और या फिर आप चाहें तो दोनों मिट्टी का करवा ले सकते हैं। करवे में क्या भरा जाना चाहिए, तो देखिए, जो लोग आमतौर पर जिस घरों में एक करवे से पूजा की जाती है तो उस करवे में जल भरा जाता है। जल भरने के बाद इसके ऊपर जो ढक्कन रहता है इसके ऊपर शक्कर भर दिया जाता है और साथ में कुछ दक्षिणा रखा जाता है और इस करवे को पूजा स्थान पर रखा जाता है। पूजा के पश्चात इसी करवे के जल से चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। पूजा के समय आपने इस करवे में जल भर के रखा, अब इसी करवे के जल से आप चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, ऐसा भी होता है। अब दूसरा तरीका क्या है, इस प्रकार का ही एक करवा ले लेते हैं, इसमें कोई भी अन्न, गेहूं या फिर धान, चावल इस प्रकार से भर दिया जाता है। इसके ऊपर जो ढक्कन है इस पर आप शक्कर या फिर कुछ भी मिठाई वगैरह रखकर दक्षिणा रखते हैं और फिर इसे पूजा स्थान पर रखा जाता है और इसके साथ ही 1 लोटा जल भर के भी इसी करवे के बगल में पूजा स्थान पर रखा जाता है। और जब पूजा आपकी करवा चौथ की पूर्ण हो जाती है और चंद्रोदय होता है तो जो जल का लोटा आपने रखा है, इस जल के लोटे को उठाकर इसी जल से आप चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और जो आपने करवे में
अनाज भरा है, ऊपर मिठाई और दक्षिणा रखा है, इस करवे को ऐसे ही उठाकर सास को बायने में दे दिया जाता है। ये हो गया दूसरा तरीका। और फिर सास को प्रणाम कर लेना है। अब कुछ स्थानों पर क्या किया जाता है कि 2 करवे लिए जाते हैं, दोनों ही करवे में अनाज भरा जाता है, ढक्कन पर चीनी या फिर मिठाई रखकर दक्षिणा रखा जाता है और जल के लिए अलग से एक लोटे में जल भरकर पूजा स्थान पर रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ स्थानों पर करवा फेरने का रिवाज है और कुछ स्थानों पर करवा नहीं फेरा जाता है। तो जहाँ करवा फेरने का नियम है, तो आजकल करवा चौथ व्रत पहले सामूहिक रूप से लोग करते थे, अब भी बहुत से जगहों पर करते हैं, तो करवा फेरने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो लोग घर पर अकेले व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तब करवा फेरने के लिए आपको 2 करवे की आवश्यकता होती है। इसीलिए 2 करवा रखा जाता है जब आप अकेले पूजन कर रहे हैं। एक करवा होता है माता पार्वती का और एक करवा आपका। और जब आप इन दोनों करवे को 7 बार फेरते हैं तो आपका करवा माता पार्वती की ओर चला जाता है और माता पार्वती का करवा जो है वो आपकी ओर हो जाता है। तो माता पार्वती के स्थान पर जो माता पार्वती का करवा था वो आपकी ओर आ गया। ये करवा आपको अपने पास रखना है। इस पे जो मिष्ठान है इसे आप स्वयं ग्रहण करेंगे। तो जो दक्षिणा है वो भी आप रखेंगी, अनाज है वो भी आप रखेंगी। और जो आपका करवा था जो फेरने के बाद माता पार्वती की ओर चला गया, उस करवे को आप अपनी सास को बायने में दे देंगी। तो इस तरह से आपको घर पर करवा फेरने के लिए 2 करवा लेना होता है और एक अलग से पात्र में एक लोटा में जल भरिएगा और इसे भी पूजा स्थान पर रखिएगा और इसी पात्र वाले जल से आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। तो इस तरीके से जब आपके यहाँ करवा फेरने का नियम हो और आप अकेले घर में पूजन कर रही हो, सामूहिक रूप से आप पूजा नहीं कर रही हो, तो आपको 2 करवे रखकर करवा इस विधि से फेर लेना है। करवा चौथ के पूजन में कई प्रकार की सामग्रियाँ हमें चाहिए होती है। कई बार कई सामग्रियाँ हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। इन्हीं में से एक सामग्री है सीक। तो अगर आपको सीक प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप बिना सीक के भी पूजन कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पूजा सीक के बिना भी पूर्ण हो सकती है। क्या पिछले साल का प्रयोग किया हुआ करवा हम इस साल पूजन में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, यदि आपने करवा तांबे का या पीतल का रखा है तो आप इसका प्रयोग इस साल कर सकती हैं। लेकिन आपने यदि मिट्टी के करवे से पिछले साल पूजन किया था तो मिट्टी के करवे का प्रयोग आप दोबारा से नहीं कर सकती हैं। यदि आपके पास मिट्टी का करवा है तो आपको इस साल नया करवा लेना होगा। इसीलिए यदि आप चाहें तो इस साल किसी धातु का, स्टील का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, पीतल या तांबे का आप करवा ले सकते हैं और इसे फिर आप अगले साल पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। तो करवा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज की वीडियो में हमने आपको देने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस प्रकार की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।